विवेकराव जी, हमारे जनता दल के स्टेट माइनॉरिटी के सदर शमशल खान साहब, माड़ीवाला साहब, तौफीक साहब, प्रकाश साहब, हमारे ताल्लुक कुर्सी के जनता दल के अध्यक्ष साहब, भजनपुरी साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ नमस्कार। आज जो है निप्पाड़ी में ये पुरुष है 8 बजे 8:30 बजे वहां पहुंचता था। तो कुर्सी जो है ये बड़ा मुक़द्दस शहर है और मर्द मुजाहिद इस छोटे से शहर में रहते हैं और माशाअल्लाह इस शहर की 600 से ज्यादा एकड़ वक्फोड़ की जगह है। आज मैं जिस तरह 90 पर 5 में जनता दल का सदर बना था, आज दोबारा फिर रियासत में जनता दल का सदर बनाओ। हमें रियासत के अंदर ये फैसला मैं क्यों किया, हमारी ताकत क्या है। आज रियासत के अंदर हमारी आबादी 1,40,00,000 है। नंबर 1 है पॉपुलेशन में, नंबर 1 है पॉपुलेशन में। 2,40,000 करोड़ का बजट है, उसमें 200 करोड़ रुपए हमने नहीं है। 30% हिस्सेदारी, टैक्स दे रहे, मेहनत कर रहे, लेकिन आज खबरस्तान की जगह को मोहताज, मस्जिद के जगह को मोहताज। मेरी बेटी कपड़े क्या पहनना कांग्रेस का प्रेसिडेंट शिव कुमार डिसाइड करता। सिर को पल्लो डालना नहीं डालना उन्होंने फैसला करना। पल्लो डालो बोले सो मुस्कान के घर को गए तो ही घर को गए कर को पूछता क्या ये कौन व्यक्ति है, क्या ताकत है। मौत एक बार आती है, बार बार मौत नहीं आती, मौत सिर्फ एक बार आती है। मैंने सिद्धरामैया को कहा वोट हमारे मैसूर में तो हारा, बादामी में तुझे लेने को जिताया 1,100 से। वो एहसास है तुझे। काउंसिल के अंदर में मेंबर 21 अगवा में 19 अगवा मुझे वोट दिए। तुम्हारी गांव की म्युनिसिपैलिटी में अगर 20 म्युनिसिपल काउंसिलर आए, 19 अगर वोट दिए तो उन्हें प्रेसिडेंट बनता। लेकिन आज 19-21 को 19 वोट देने के बाद भी मुझे उस लीडर ऑफ द अपोजिशन काउंसिल में बने नहीं। क्यों? वही मुसलमान वोटा हमारे 2 महीने फिरना, इनके एमएलए को जिताना, घाट गए जीतना, हमें होना। वोटा डालो
पीछे जाओ। मैं पूछता हूं, एनआरसी एक प्रोग्राम में कौन सा तो कांग्रेस का लीडर आया, 120 मीटिंग करा मैं, एक तरफ से मोदी, दूसरी तरफ से अमित शाह, मीटिंग करने नहीं दे रहे, डरा रहे। अमित शाह को बोले, बाबा तू मैं का पैदा हुआ, मेरे बाप का पैदा हुए, मेरे दादा के दादा का पैदा हुए, वो रिकॉर्ड तक आज खबरस्तान के अंदर मौजूद है। 1400 साल का रिकॉर्ड होना तुझे है, शादी का भी रिकॉर्ड होना है। मट्टी हमारी, मिन्ना खलकनाकुम इन्ना नुरीदकुम इन्ना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमेशा दफनाते स्टेम्पा में बोलते, इसी मिट्टी से तुझे पैदा करे, इसी मिट्टी में तुझे पहुंचाने, इसी मिट्टी से तुझे उठाया जाएगा। ये मिट्टी, इसी से हम पैदा हुए हैं। हमारा और इसका ताल्लुक जो है, आखिरत में क़यामत के वक्त भी यहाँ से खबरा में उनको बैठते हैं। तो आज डरा रहे। यूपी की हालत, आंखों से खून जा रहा है, आंखों से खून जा रहा। क्या वो हालत कर्नाटक में आना? क्या हमें हाथामन को बैठना? आज हिंदू मुस्लिम एक माँ के बच्चों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। बीजेपी ये गवर्नमेंट को लाइसो कौन है? बोले जेडीएस वाले। 13 एमएलए कांग्रेस के, सिद्धरामैया के साथ के, बम्बई को जाको पलंगा पर सो को 1-1 लाख 30-30 करोड़ रुपए लेको येडियुरप्पा साहब गया ना। कांग्रेस के पास जवाब है। परसों राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो हमारे पार्टी के एमएलए 10 करोड़ रुपए देकर बीजेपी को वोट दिलाए। सिद्धरामैया येडियुरप्पा दोनों एक हुए। तुम्हें बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, को तुम्हारे चिच्चा के बच्चे हैं कौन है? तो आज बीजेपी, मोदी, अमित शाह, जो कौम नमरूद को नहीं डरी, वो अमित शाह को क्या डरेगी, मोदी को क्या डरेगी? सवाल नहीं बना। हमारी दुनिया नहीं है। एनआरसी की मीटिंग में बोला, इंसान की जिंदगी परमानेंट नहीं, सांस खड़े नाम बदल जाता। इब्राहिम बोलते नहीं मुर्दा, मैयत। मिनिस्टर साहब नहीं बोलते, साहूकार नहीं बोलते, मैयत को कब उठा नहीं। घर वाले से बोलने वाले को अर्जेंट होता, जोर को उठा तो कहना असर होगा ना कि नहीं उठे। जाने का किसमें आई हुआ जिंदा 50 लाख की कार, सांस रुके, मस्जिद का पलंग गिरे। कौन तो सौकार आज तक मस्जिद का पलंग दिलाया? मैं मरिया को ये पलंग मुझे ले जाना, न तो कौन तो जर्मनी से इंपोर्ट करा? नहीं है, जिंदा रहते वो 10 करोड़ के घर में रूह कमजोर है। कब्रिस्तान की जगह खैरात का पलंग, भीख की जगह मेरी और आपकी हैसियत यही है। यही मुसलमान का ईमान है, यही मुसलमान हमारी खबर अच्छी होना। लेकिन एक काम मैं मोदी का शुक्रिया अदा करा। पहले हमारे पूरे मौलविया देवबंद, तबलीग, आले हदीस एक स्टेज पर नहीं बढ़ते थे। जैसा मोदी आया, मैं बोला मेरे बाबा तेरा लाख लाख शुक्र रहे, 70 साल से मैं एक जगह नहीं बिठाया, तो एक दिन में पूरे मौलवी को एक जगह बिठा दिया।
है नहीं, हमारी गलती। फिरका परस्त हमने मारा, तू देवबंद, तू बरेली, तू आले, तू तबलीग, पूछ को मार रहा क्या? नहीं, मारा खाने होलसेल में, खिदमत करने रिटेल में। तो ये चीज पहले, आज एनआरसी के बाद ये चीज खत्म नहीं। अपना अपना मसला अपने साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, आले हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, तबलीग जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के कई सारे बच्चे मदरसे के महाराष्ट्र में फंसे, रात के 12-12 बजे मुझे कुर्सी से फोन आते, बच्चे फंस गए, छोड़ने नहीं। डीसी को, एसपी को फोन करके उनको जो है घर पहुंचाने का काम करे। आज पॉपुलर फ्रंट को तुम्हें बैन करे, एसडीपी को बैन करे, राम सेना को तेरे चिच्चा का बेटा करे, क्यों नहीं बैन करे? फिरका परस्त पहले आरएसएस है या एसडीपी है? इंसाफ की बात करो। आज मैं मेरी तकरीर हुकूमत रिकॉर्ड कर रही, मेरी तकरीर पूरे सुन रहे, बीजेपी वाला भी सुन रहा, नैस वाला भी सुन रहा, मुझे कोई फिक्र नहीं। वजह, जब तक खुदा का खौफ दिल में है, उस वक्त तक दुनिया का खौफ किसी मोमिन के अंदर नहीं। आज उसके खौफ से हमें जिंदगी कर रहे हैं। तो इसलिए कुर्सी से मैं पहली पब्लिक मीटिंग मेरी बेलगाम में कहीं से नहीं किया, फर्स्ट कुर्सी से शुरू किया। और मुझे मालूम है इंशाअल्लाह, दुआ तुम्हें करो, मेहनत मैं करता हूं। 2023 में कुमार स्वामी की गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर मैं लेकर आपको, मुझे यकीन है। यकीन किसके ऊपर है? तवक्कल तो अल्लाह। रात को है सारी दुनिया तकरीर मुसल्ला बिछा के उसके सामने करते। भारत ताला आज कौम मजबूर है, हमें गुनहगारा है, लेकिन गद्दारा नहीं है मेरे मालिक। तेरे हबीब के उम्मती है, हमला दूसरों के हाथ से मत मारा, मारना है तो ईमान की मौत दे, दूसरों के सामने हमें सर झुकाने का मौका मत दे। जो हालत हिंदुस्तान में हुई है, आज कर्नाटक के अंदर वो हालत नहीं आना मेरे मालिक। मुझे यकीन है अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेगा। और इस देश का हिंदू मुसलमान एक साल हिंदुस्तान चले हमें, मुझे मालूम है हिंदुस्तान क्या है। और कर्नाटक के अंदर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को अगर कोई दिया, तो जब मैं सदर था, देवेगौड़ा चीफ मिनिस्टर था, तुम्हारे लोगों के पानी का मसला बैठे या काउंसलर जनता दल के अंदर क्या रे खासिम को तो हुआ साफ काम करना, नोट इंसानी मार्ट इंसानी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही कहने आया हूं, हिम्मत से रहो। बीजेपी का बीज कर्नाटक से उखाड़ को फेंक तुम्हें, वो ताकत है आज हमारे अंदर मौजूद है। इनके पास पैसे हैं, मुझे मालूम है कितने पैसे में खर्चा करते मालूम है, लेकिन आज अवाम हमारे साथ है। तुम ना किसी में बसा में भेज को नहीं बोले, 500 रुपए देखो नहीं बोले, बिरयानी के पैकेट देखो नहीं बोले। मैं हमेशा यही बोलता हूं, आए सो आदमी को तकरीर करो, लाए सो आदमी को तकरीर करने की जरूरत नहीं। बंद जनक भाषण मारे, तंद जनक भाषण ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ये जनता दल कर्नाटक के अंदर हर गांव के अंदर जो है आज हम लोग काम को शुरू किए। क्या करते जनता दल है तो क्या करते, पंचतारा प्रोग्राम में दे, बीजेपी कांग्रेस का गालियां दे रहे, राहुल गांधी निकले, भारत जोड़ो, बाबरी मस्जिद का फोड़ो,
तेरा बाबा दरवाजा खुला है असो संघ बुनियाद कौन रखे थे बाबा? वो कांग्रेस वाले बोलते एक मुसलमान को आज तक कर्नाटक के रियासत का सदर कांग्रेस नहीं बनी। जनता दल 2 बार ये पार्टी की चाबी मेरे हाथ में दी और ये पार्टी का मालिक बने। क्यों? ये मेरी ताकत नहीं बल्कि ये उम्मत मोहम्मदिया की ताकत है, मुसलमानों की ताकत है। देवेगौड़ा कुमारस्वामी कुमार सबके साथ इंसाफ करो। जब मुझे काउंसिल में 19 वोट आने के बाद भी मुझे नहीं बने तो सोनिया गांधी को बोले मेरी अम्मा 19 से मैं लीडर नहीं बन सकता। नहीं जरा बीजेपी है, तुम्हें सब्र करो। 70 को 2 साल से सब्र कर लेना मेरी अम्मा। गुलाम नबी आजाद को निकाली, खरगे को बने। वो गुलाम नबी आजाद को प्रेसिडेंट नहीं बना सकती थी। क्या हमारे में गैरत नहीं है? क्या हमारे अंदर वो शराफत नहीं है? इसका जवाब मैं नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। रियासत कर्नाटक के अंदर 70 साल 50 साल गुलाम नबी आजाद खिदमत करे कांग्रेस की। उनको सिवा क्या दिए? दर को हाथ को बाहर निकले, लेकिन हमने ढकलने की जरूरत नहीं पड़ी। 4 साल की उनकी एमएलसी थी, चीटी लिखी उसके मुंह के ऊपर फेंक आया। महीने को 20 लाख मिलती थी। मैं बोला मुसलमान होने का मोहताज नहीं है, मुसलमान इज्जत का मोहताज है, ईमान का मोहताज है। अगर मैं झुक जाता सारी मेरी कौम झुक जाती। मैं चाहता क्या कि आपको हक मिले। हिंदू मुस्लिम दलित बैकवर्ड एक मां के बच्चों की तरह जिंदगी बसर करें। हुबली ईदगाह मैदान जल रहा था, फैसला नहीं करे, हमें तारीख में नहीं है वो। आज वो हुबली ईदगाह मैदान दोबारा परसों और जो है उसमें अंगलियां करने गए। कब तक संभाल रहे? तो आज मैं आपसे दरखास्त करता हूं, हाथ करो, साथ दो मेरा। 25 साल पहले साथ देखो, देखे तुम्हें मैं क्या किया हो। आज अगर मुझे साथ देंगे तो तुम्हारा बजट अलग बनेगा। दलित को 30,000 करोड़ दे रही हमें, बैकवर्ड को 20,000 करोड़ दे रहे। मैं सिद्धरामैया पूछा मुस्लिम क्रिश्चियन जैन ये तीनों को मिला को 7,000 करोड़ देगा, नहीं देता। क्यों? किसके बाप का माल? तुझे वोटा देखो अभी उठेगी। ये पूछ रहा एमएलए को पैदा करने की मिशन आज उम्मत मोहम्मदिया के अंदर मौजूद है। ये मिशन को हिसाब से रखना चाहिए। देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी आंधे हर तालुक के एक अंजुमन को 10-10 करोड़ रुपए देना साल, ये तय किए। और स्कूल 1वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन, 1 रुपया फीस देने की जरूरत नहीं। हर जात के बच्चे को, चाहे वो मुसलमान हो, लिंगायत हो, दलित हो, फ्री एजुकेशन। कुमारस्वामी के पंचतारा जो 5 प्रोग्राम है उसमें से एक, दूसरा फ्री हेल्थ, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, 50 लाख बिलों में 1 रुपया कोई भी गरीब अपने हाथ से पैसे देने की जरूरत नहीं, वो पूरा पैसा गवर्नमेंट देती। ये आज कुमारस्वामी का प्रोग्राम। बीजेपी वाले तैयार है इसे। राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो, देश को जोड़ो। मेरे बाबा शिव कुमार को भी, सिद्धरामैया को जोड़ो। उसके बाद मैं SR पाटिल को फोड़ो। आता वक्त कहते हुए निकलते बाहर देखते जाओ तुम्हें।
मेरे पास माल की दौलत नहीं है, लेकिन ईमान की बरकत है। ये हाथ लाखों बुजुर्गों के साथ मुसाफा किया हो, उनके सदक़े में अल्लाह के पास दुआ करता हूं मैं, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता, ये मुझे यकीन है, ये यकीन है। इसलिए हिम्मत से मुल्क अल्लाह का, साया रसूलुल्लाह का, दिया उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। आज जो है हिम्मत के साथ निकले, हमें ना मोदी का डर, ना अमित शाह का, हमें किसी का डर नहीं। क्यों? उनका काम वो कर रहे, हमारा काम हमें कर रहे। रियासत कर्नाटक के अंदर आज जब हुकूमत बनेगी तो आप एक दिल खोल कर रख लो, बच्चे की पढ़ाई, फ्री तालीम, फ्री हेल्थ, और हर एक को घर, 5-5 लाख का एक घर, पानी, इतना पानी घुसा घरांडू में। अभी मैं हमारे कौन तो मेरा मिनिस्टर आया नहीं, वो एक तुम्हारे मिनिस्टर में है, वो बैकू अंडे वाली चूल्हे, अंडे वाली अम्मा का दोस्त है, अंडे पैसे भी थे आज। वो 10-65 किलो बोलते, 40%, उन्हें बोलता 20%। परसेंटेज बांट ले रहे। आज 50 साल की मेरी सियासी जिंदगी, 1 रुपया खाया, कोई माए का नाम बता दे, सियासी जिंदगी से मैं रिटायर्ड होने तैयार हूं आज। 1 रुपया नहीं। क्यों? अल्लाह को जवाब देना मुझे, खुदा का खौफ है मेरे दिल में। IM में हुआ, अमानत बैंक में केत्तावा कुंभा डूबे सो तुम्हें, IM में 20,000 करोड़, अस्सलातु मिनल गबन, अमानत बैंक 700 करोड़, अस्सलातु मिनल गबन। मौका दो मुझे, 2023 में तो पेट में रहा तो भी हाथ धर को निकाल दो, और ये खौफ के साथ कभी नाइंसाफी होने में नहीं देता मुझे, क्योंकि ये एक ही बात मैं बोलता हूं, उनको देख के बार बार, हमको देखो एक बार। जो वादे में किया हो पूरे करते आया। अब यहाँ कैंडिडेट किसे होगा तय कर रहे, जल्दी 3 जगह हो सकते, मालूम है। बजेंद्र साहब का नाम भी है, दूसरा का नाम भी है। पार्टी के अंदर पार्लियामेंट में बोल रहे, बैठते, जो तुम्हें चाहते वो देते। और दूसरी बात मैं बोल को जाता, जब तक मेरे सीने में जान है, खुदा की कसम तुम्हारे विकार को कभी झुकने नहीं देता। मैं इस विकार को मजबूती करता हूं। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन कर्नाटक स्टेट, बुजुर्गान दीन की सरजमीन कर्नाटक स्टेट की। आज रियासत कर्नाटक के अंदर एक माहौल बन गया, मालूम हुआ। और मुझे पूछे तुम्हें ये क्या करते, तुम्हें ये क्या करते? मोहल्ला में रैया था, 50 गाया रखे तो खुल गया 21 रखने का। 50 लीटर में एक लीटर बस से, एक तरफ से कुमार स्वामी, एक तरफ से मैं, उसके ऊपर देवेगौड़ा। आज जो है ये ताकत अच्छे लोगों को तैयार कर रहे। शमशुल्ला माइनॉरिटी के सदर बने। मैं चाहता हूँ कौम के अंदर अच्छे लोग आए। तुम्हारे मड़के साहब में जफरुल्लाह साहब, तौफीक साहब, आप जो है चिकोड़ी से आ रहा था, सैकड़ों लोग कौम के अंदर एक तमन्ना डरा को रख डालते, हमने पूरा छिना लेते, पूरा कर डालते। NRC ला रहा और भी छोड़ रहे नहीं। NRC में कांग्रेस पूरा नहीं उतरी, नकोबर को नहीं बोली, बोलना भी नहीं बोलना भी, दो भी।
देवेगौड़ा की गवर्नमेंट, मैं खुद सेंटर में था। सीताराम केसरी कांग्रेस का प्रेसिडेंट, हमारे खिलाफ लेटर देखो, देवेगौड़ा को उतारा। वाजपेयी बीजेपी आने का मौका बना, वहां देवेगौड़ा को उतारे, यहाँ देवेगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी को उतारे और बोलती क्या, जेडीएस वाले बीजेपी के साथ जाते, बीजेपी के साथ जाते। कांग्रेस वालों को यही बोलता हूं, सामने आओ, मेरे साथ बैठो, तुम्हारा सवाल मेरा जवाब। और आज रियासत कर्नाटक के अंदर इनको मालूम हुआ कि सीएम इब्राहिम साहब बनने के बाद मुस्लिम से लिंगायत, बैकवर्ड, दलित, विवेकराव पाटिल, वीएल पाटिल के बेटे प्रताप पाटिल, और विवेक तो उन्हें भी है, वो आगे प्रताप पाटिल, बैकवर्ड का शेर कैसा बैठा देखो, इसके सामने कोई तो बीजेपी वाला का खड़ता, जिसे जहां छोड़ना वहां छोड़ना नहीं। मुस्कान मेरी बच्ची मंडिया में कॉलेज को जाते स्टेप को 20 रौड़िया के सामने हो गए, नारे तकबीर का आवाज उठाई। वो बच्ची को मिलने गया तो शिव कुमार बोलता, कहीं को गए तुम्हें मिलने हैं, किसे पूछ को गए? बोला तेरे बाबा को पूछ के जाना था भाई। वो बच्ची बोलती मुझे, चिचा एक बार में अल्लाह का नाम बोले, सारी दुनिया में अल्लाह मेरा नाम बोलने लगा। क्या ईमान की ताकत है वो बच्ची में। हर घर में अल्लाह बच्ची ऐसी दे, कितने हिम्मत के साथ। और वहां के कॉलेज का प्रिंसिपल गौड़ा उन्हें बोलता, साहेब रे ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಧೈರ್ಯಸ್ಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 20 ಜನ ರೌಡಿಗಳು ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಎದುರಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ। लड़की में अगर ये ताकत रही तो लड़कों में क्या ताकत रहेगी? मुगल आजम कहे तो मालूम होता। तो इसलिए आप 5 बजे से यहाँ पर जो है इंतजार कर लगे। गवर्नमेंट तुम्हारी दुआ मेरा साथ दे। यहाँ तो मैं वादा करूं, यहाँ अगर फेल हुआ आखिरत में तुम्हें मेरा हाथ पकड़ को पूछ सकते। मेरा और तुम्हारा रिश्ता घर तक का नहीं, खबर तक का, खबर के बाद में आखिरत तक का। तो ये रिश्ते के नाते से जो है मुझे जिंदगी में कुछ भी जरूरत नहीं है। ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ। ನನಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕು, ಇದೇ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನ, ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 4 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು। ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಬೇಕಾ? ಮಟನ್ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, 4 ಪಂಚೆ 4 ಜುಬ್ಬ, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ। 92 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಅದ। ಇಂಥ ಲೀಡರ್ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲದ, ಒಂದು ಲೀಡರ್। ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವೇಗೌಡರು ಕೈ ಹಿಡಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಸ್ಥರದಾರ। ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆ ಇದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳದ ಸರ್ಕಾರ ತಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ತಿರಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು। ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ। आज ये जितने भी प्रोग्राम आए, अखबार वाले पूछे ये नहीं करे तो मैं क्या करते? 5 साल में हमें नहीं करे, उसके बाद हमें तुम्हारे सामने आते
50,000 करोड़ 25,000 करोड़ साला मना करा कुमारस्वामी। ये गो में 1000 कितना रहेगी? 30,000 फैमिली ये गो में है जिनका साला बनना हुआ 67 करोड़। मुंबई के रहा उसका बाबा मुंबई कहता अच्छा आदमी ये बम्मा कहां से पैदा हुआ कि क्या है। इख्तिदार के वास्ते बसवा कृपा बिट्टू केशव कृपा इट्ಕೊಂಡರು ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನತಾದಳ ಭತ್ತದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತ ಮಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ इमीडिएट ಹೇಳಿ ये तो निके का टाइम है इसलिए 900 बोल करके बोलना अभी निकाह तय नहीं करे 900 बोलना है तो काजी साहब को ढूंढने करना शुरू कर दोगे जल्दी आओ पढ़ाओ करको। तो इसके वास्ते तुम्हारे सब राय मशवरा लेकर दुआ करो मुझे मैं बहुत दिन से यहाँ जीना में नहीं चाहता। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी जिंदगी सुकून के साथ होना तुम्हारे बच्चे तुम्हारा घर सुकून के साथ नींद करना सुकून के साथ फिरना अल्लाह का नाम सुकून के साथ अल्लाह के घर में लेना। यूपी की हालत यहाँ आने मत दो। जल्दी हमें गलती करे तो पूरा अपना पछताना पड़ेगा। आज पूरा देवबंद दूसरे इदारे में ऑलरेडी फतवा दिए। मौलाना बुजुर्ग का नाम बोलना नहीं चाहता मैं लेकिन बुजुर्गों की दुआ मेरे साथ है। मुझे यकीन है ये जितने भी प्रोग्राम बोले इंशाल्लाह पूरे प्रोग्रामों में खुद जनता दल का सदर इस पार्टी का मैं सदर हूं। 70 साल में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बने। आज भी पूछे शिव कुमार को तो उधर को खादर को बनाता क्या कर सिद्धरामैया को पैंट खादर को चड्डी डपटी क्या 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 इंसाफ। तो इसलिए मैं तफसीर के अंदर मैं और जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे 9:30 बजे तक निपाणी पहुंचना है और मेरे फिर मुझसे ताज बाबा जुनेद रहमतुल्लाह अलैह यही बात करें उनका भी मुरीद हूं मैं। गुलबर्गा में उनके जनाजे में शरीक हुआ। कर्नाटक के सबसे बड़े वली थे तो इसलिए तुम्हारे गांव में तुलसी में ये खास बरकत है। एक बरकत है कितने भी गरीब रहते लेकिन अल्लाह किसी को भूख से नहीं सुलाया। ये जमीन की बरकत है और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के घर में सुबह होते ही गोश्त है बहुत बड़ी बरकत है। इंशाल्लाह सुबह से खाया नहीं मैं खाली मिक्सर में चाप में लगते रही वक्त नहीं है तो इंशाल्लाह और एक वक्त मैं तशरीफ लाता हूँ। दुआ करो मुझे अल्लाह मेरा और आपका खातिमा ईमान के साथ करे। आखिरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मुझे और आपको मिले और कर्नाटक के अंदर 7 करोड़ लोग एक माँ के बच्चों की तरह जिंदगी बसर करें। जय हिंद जय कर्नाटक।